देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं खड़ी हूँ अभी चित्रकूट ज़िले के कस्बा करवी में। यहाँ पे नर्सरी है और इस साइड बस एक तरफ बस स्टॉप जाता है, इधर एक तरफ पूरी बस्ती है। यहाँ पे जो हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे 14 तारीख को 10 बजे एक महिला आई और अपने बच्चे को इस गाड़ी में डाल गई। जब लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो गाड़ी के अंदर जाकर के झाँका तो एक बच्ची कंबल में लिपटी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए, साफ़ सुथरी उसमें पड़ी हुई थी। लोगों ने, यहाँ की एक महिला हैं चंद्रकली, उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया और लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को। पुलिस मौके पर आकर बच्ची को ज़रूरत की चीज़ें दिलाई और अस्पताल लेके गई। ज़िला अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है और ये लगभग 10-15 दिन की बच्ची है। ये बच्ची आपको कहाँ मिली? कैसे देखा आपने इसको? अरे जो घर से दौड़ के आए, सब बच्चे लोग हल्ला मचाए थे। तो बताइए से कहाँ पे पड़ी थी? यहाँ पर पड़ी थी, ये देखो, ये इंगल उनके सर में लग रही थी ना, ये अच्छा। हाँ, और यही साल जो है का चीज़ है, कंबल। हाँ कम्बल है, इसी में रखती है। तो कितनी देर के बाद देखा लोगों ने? अरे 10 साढ़े 10 के बीच है बेटा। हाँ, बाहर निकली हूँ, चाय भी नहीं पी। उसके बाद मैं चली आई हूँ, जो सुने हो तो फिर मैं दौड़त उठा ली हूँ बच्चा का। तो लोगों ने देखा जो बच्ची को डाल के गई थी? हाँ, वो बिट्टी के पापा देखे नहीं, तब वो ढूंढे निकल गए कि कहाँ लेटा के चली गए। और उधर जब हम सुने तो फिर दौड़ के यहाँ आए। फिर सब लोग रहे, सब मोहल्ला के। मैं तो उठा ली भैया, मैं तो आंसू बंद नहीं होता रहे से। समझ लो कि मैं बहुत दर्द के हूँ। जब आपने बच्ची को उस टाइम देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? अरे बेटा, तो लागत है कि कलेजा में अब लगा लूँ बस। दूध निकले तो मैं पिला सकती हूँ, मगर अब क्या करूँ। मैं तो दादी बन गई हूँ ना, मगर वो मैं बेटी की तरह पाल लेती बेटा। अगर वो सूचना ना मिलत कहीं तो वो बिटिया का तो मैं पाल लेती बेटा। अभी भी कि कोई बात नहीं, अगर ना कोई वारदात हो तो उसको अनाथ आश्रम में मत देना। मैं उसकी जिम्मेदारी, हर चीज़ का मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से महिला एक बच्ची को डाल के गई, और जैसे मैंने देखा ना तुरंत ही सोशल मीडिया पे अन्य सारे पत्रकारों ने मतलब ये लिखा, कलंकनी माँ ने बच्चों को फेंका, तो आपको क्या लगता है सिर्फ इसमें महिला का दोष है? अब तो बेटा मैं ये नहीं कह सकती कि घर वालों को दोष है कि महिला का दोष है। इसमें तो दोषी तो माँ ठहराई है, तो दोष उनके घर वालों को और माँ भी को है कि नहीं। तो आपको लगता है कि कोई माँ इतने आसानी से अपने बच्चों को ऐसे डाल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ तकलीफ जरूर रही होगी, कोई तकलीफ में तो जरूर डाली होगी, है ना। और जो वैसी डालती तो बिना कपड़ा के और बिना तेल काजर के भी हो सकती है कि ऐसे डाल के फेंक के चली जाए। नर्सरी बगल में है, पास में है, कहीं भी फेंक सकती थी, मगर वो किसी ने उठा ले। अब मेरी बच्ची सुरक्षित रहे कह के ऐसी जगह में डाल के गई है कि इधर से आदमी लोग आना जाना होती हैं और अपना ले जाएं। बजे एक बात है, यहाँ पास बच्ची पड़ी थी, रोने की आवाज़ आ रही थी। हम सब लोगों ने यहाँ पास देखा तो हम सब लोग देखने आए। एक आदमी ने उस औरत को देखा जो बच्ची छोड़ के गई थी, वो भागते भागते इधर निकल गई है। फिर एक आदमी उसके पीछे गया बाइक में लेके, वो खूब ढूंढे हैं तो नहीं मिली। फिर लौट के आए, हमने बच्ची देखा, बच्ची रो रही थी भूख के मारे। तो बगल वाले घर से दूध लेके आए, दूध पिला के पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वाले आए, कंबल वम्बल शॉल खरीदे तो उसको ले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ जांच हुई तो उसके बाद तो नहीं पता। फिर आने पर तो हमको सूचना मिली कि एक लावारिस बच्ची कोठी तालाब के पास एक गाड़ी में है। तुरंत हम लोग मौके पर पहुँचे तो माता जी के पास से बच्ची थी जिसको अपनी गोद में ली थी। फिर हम लोग तुरंत इस बच्ची के लिए कपड़ों को व्यवस्था किया गया, तुरंत ले आकर हॉस्पिटल अभी कार्रवाई कंप्लीट कर इसको इलाज के लिए भर्ती किया गया है। सर क्या प्रक्रिया होगी इस बच्ची के? अब इस बच्ची के चाइल्ड केयर वालों को फ़ोन कर दिया गया है। अब वो लोग आकर इसको देखभाल करेंगे
और उसके बाद देखिए फिर आगे विधिक कार्रवाई क्या की जाती है। अगर कोई इच्छुक होगा तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि बच्चे को कोई मिल जाए ऐसा बच्चा। बच्ची मिली, बच्ची को तत्काल जो है अस्पताल में उसको एडमिट कराया। बच्ची स्वस्थ थी और अस्पताल के लोगों ने कहा बच्ची स्वस्थ है तो हम इसको एडमिट क्यों करें। तो चूँकि यहाँ पर कोई भी चित्रकूट जनपद में आसपास कोई भी शिशुगृह नहीं है या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, नवजात को तत्काल जो है वो उसको कहीं उसका संरक्षण किया जा सके। एक अस्पताल ही है जहाँ पर नवजात पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर तत्काल उनको ये बताया गया कि कोई विकल्प नहीं है, तब अस्पताल ने उसको एडमिट किया, रखा। और आज अस्पताल की तरफ से एक चिट्ठी बाल कल्याण समिति को जारी हुई है और जिसमें यह है कि इस बच्ची को तत्काल अस्पताल से रिलीव किया जाए और हो सकता है बाल कल्याण समिति इसको कब व्यवस्था करती है और बच्ची यहाँ से सीधे शिशुगृह जाएगी, जो एक सरकारी प्रक्रिया है। ऐसे साल में कितने केस आते होंगे जो बच्चियाँ पड़ी हुई या कहीं पे मिल जाती हैं? चित्रकूट जनपद में साल में पिछले साल कम से कम 3-4 बच्चे मिले थे और विशेष परिस्थितियों में उनको जो है यहाँ से कुछ बहुत ही बीमार अवस्था में भी थे, यानी ये कहिए कि बहुत ही समय से एक तो बच्चा ऐसा था जो समय से पूर्व उसकी ऐसा लगता डिलीवरी हो गई हो और फिर बस अस्पताल में रखने के बाद जो है फिर उनको जो है सरकार की प्रक्रिया के तहत उनको बाल कल्याण समिति शिशुगृह भेज देती है। यही है कि और लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कि बच्चे जो शिशुगृह से वहाँ जाते भी हैं तो जितने बच्चों को यहाँ से स्वस्थ करके भेजा जाता है तो वो कितना सरवाइव करते हैं वो एक सूचना सरकार के पास होगी, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन वो बताई जानी चाहिए कि चित्रकूट जनपद में जितने बच्चे यहाँ से इलाहाबाद गए और उनके सर्वाइवल की स्थिति क्या है, ये देखने का एक मुद्दा बन सकता है। जैसे अक्सर यहाँ पे बच्चियाँ पाई जाती हैं और जब कोई बच्चा मिलता है तो उसमें लड़कों की संख्या तो मैंने भी जो देखी तो बहुत कम ही रही है। और पिछले 5 सालों से मैंने देखा कि एक ही लड़का मिला था जो भौरी में था और बाद में उसे अपनाया भी गया। लेकिन लड़कियों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा रहती है और उन लड़कियों को कोई आके अपनाता भी नहीं है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, और उसमें सिर्फ दोषी महिला को ही कहा जाता है। अगर मीडिया भी लिखती है तो कलंकनी माँ कह के लिखती है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो समाज ने सारा का सारा दोष महिला पर जो मर दिया, या अभी जो चित्रकूट जनपद में एक और जो समस्या है गर्भपात, और जब हम देखेंगे कि गर्भपात के जो केंद्र हैं उन केंद्रों में अगर जब पता लगाएंगे तो वो प्राइवेट तरीके से चलते हैं, एनएम चलाती होंगी या कोई दूसरे लोग चलाते हैं। और गर्भपात होता है कितना, किशोरियों का होता है, ज़्यादा किशोरियों के गर्भपात होते हैं। तो ये गर्भपात अगर किशोरियों के हो रहे हैं तो क्या किशोरी अकेले जिम्मेदार है? ये जो परिस्थितियां हैं समाज की, परिवार की, ये सारा का सारा जिम्मेदार है। और दूसरी बात, जब हम बच्चा जब जन्म ले लेता है, बच्चा जब आ गया तब उसका कोई नाम नहीं होता। तो ये जो सामाजिक जो ताना बाना है, और हमें लगता है सामाजिक ताना बाना के बारे में ज़रूर विमर्श होना चाहिए और अकेले औरत को वो नहीं दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर समाज औरत को दोषी नहीं ठहराएगा तो निश्चित तौर पे जो झाड़ियों में लड़कों को फेंक देते हैं, किनारे फेंक देते हैं, ये एक बात जो है नहीं होगी। और ये ऐसे बच्चे निश्चित तौर पे या तो माताएं पालेंगी या समाज पालेगा या उसकी कोई व्यवस्था होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।